नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों को सबसे पहले गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर है कि आप जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहा। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज दिन भर की खास खबरें। आपके लिए 1 मिनट में वो खबरें जो आज की सुर्खियां रही और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे आज की फास्ट खबरें भी। लेकिन पहले दिखाएंगे आज की 2 बड़ी खबरें। इमरती देवी हमेशा से ही फेमस रही हैं और उनसे ही जुड़ी एक खबर के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश लघु निगम की अध्यक्ष इमरती देवी के विवादित बोल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामला ग्वालियर जिले के भीतरवार तहसील का है, जहां पर 96 गांव की महापंचायत में इन्हें भारे मंच से सरकारी जमीनों पर जाति विशेष के लोगों को कब्जा करने के लिए वो उकसाती नजर आई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से, और वो 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। जमीनों पर कब्जे का हुनर बता रही इमरती देवी को भला कौन नहीं पहचानता। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और दिवाली के बाद फिर से चर्चा में। दरअसल इमरती का वीडियो उस वक्त का है जब ग्वालियर जिले की भीतरवार तहसील में 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। आनंद फानन में निजी जमीन पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। प्रशासन हरकत में आया और फोर्स तैनात कर दी गई। इसी के बाद 96 गाँव की पंचायत ग्राम गोहिंदा में बुलाई गई थी और इसी दौरान इमरती देवी ने बताया कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर कैसे अम्बेडकर की मूर्ति लगाई थी। वहाँ जमीन है तो हमने बोले क्या करें, हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है, हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो अपनी जमीन है। इमरती ने एकता की दुहाई देते हुए अनुसूचित जाति समाज के लोगों को पुलिस से भी नहीं डरने की नसीहत दी। सभी बैठ रहे हैं बड़ी हिम्मत से और बड़ी ताकत से एक गाड़ियां पुलिस की खड़ी है ना, इनसे कभी मत डरना। अकेले ये तो अपने में भटके हैं और सुन भी रहे होंगे। जब हम एक हैं और हमने एक मुट्ठी बांध ली तो ये तो अकेले अकेले है ना, हम तो एक हैं। हालांकि इमरती के बयान पर बीजेपी बैकफुट पर। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर महापुरुषों की प्रतिमा लगाना ठीक नहीं है, नियमों का पालन जरूरी है। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी का और की दृष्टि से कहना चाहता हूं, सरकारी जमीन सरकारी है, वो किसी व्यक्तिगत नहीं है। किसी के भी स्टेचू लगाना है महापुरुष की एक पद्धति है, शासन के नियम के अनुसार उसकी परमिशन लेनी चाहिए। इमरती का वीडियो वायरल होने के बाद क्षत्रिय महासभा मैदान में और बयान का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस इमरती के बयान को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है। उन्होंने कोई भी जमीन हड़पी है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है तो निश्चित तौर से कांग्रेस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, आंदोलन करेगी, शासन से प्रयास करेगी कि ऐसी हड़पी हुई जमीन को वापस किया जाए। लेकिन जहाँ तक इमरती देवी का सवाल है, इनको लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है। इमरती देवी अगर ये कहती हैं कि सरकारी जमीन जहां मिले वहां पर मूर्ति लगाओ, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कानून व्यवस्था खुद ही स्वयं सत्ता में बैठी हुई भंग करने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं जब इमरती देवी ने कोई विवादित बात कही हो। इससे पहले भी वो अनाप शनाप बोलती रही, लेकिन सिंधिया समर्थक होने के चलते बीजेपी संगठन उन पर कार्रवाई कर पाने में नाकाम रहा है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। आज की दूसरी बड़ी खबर खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र के अंजन गांव की, जहां आज सुबह सुबह ऑयल टैंकर पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। टैंकर पलटने की खबर सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और इसी दौरान टैंकर में विस्फोट हो गया, जिसमें एक युवती की जहां मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं करीब 21 से 22 ग्रामीण घायल हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। धू धू
भयंकर जलते टैंकर की तस्वीरें खरगोन जिले के अंजन गांव की है, जहां इंदौर से झिरन्या जा रहा तेल टैंकर मोड़ पर पलट गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। खबर लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। मृतका की पहचान रंगूबाई पति गोरेलाल के रूप में हुई है। सीएम ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। बीपीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी। इस पे पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, इसलिए मैं आया हूँ। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हुई, उनको भी जो निर्देशित करना किया है और जो महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल है पूरा समर्पित भाव से सेवा में लगा है। परिस्थिति गंभीर है। प्रशासन एक मौत जबकि ग्रामीण 2 मौतों की बात कह रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एमएलए केदार टाबर और रवि जोशी ने मृतका के परिजन को 50 लाख और घायलों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद की मांग की है। टैंकर डीजल का टैंकर था, वहाँ पलटी खा गया मोड़ में और ये देखने वाले सब थे। अचानक आग लग गई है। इससे 25 लोग अभी भर्ती है या जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। हाँ, इलाज चल रहा है। अति गंभीर घायलों के इलाज के लिए राहत राशि तत्काल शासन को प्रदान करना चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई उन लोगों को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि राहत राशि दें और इस घटना की जांच कराएं और जांच के दोषियों को तत्काल सजा मिले। टैंकर आया और उसमें डीजल पेट्रोल जो भी अवैध था तो पलटी खाया और उसको देखने के लिए जो लोग हमारे आदिवासी भाई आसपास से जो आ गए थे और उसमें ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। और सरकार से आग्रह है कि वो मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए दे और घायलों को 10-10 लाख रुपए तत्काल घायल के उनके परिजनों को दे और उनके इलाज का उचित व्यवस्था की जाए। कमलनाथ ने भी जुटकर हादसे पर दुख जताया है, साथ ही सरकार से जांच की मांग की। इधर दमोह के देवरान गांव में हुए तिहरे हत्याकांड ने सियासी तुल पकड़ लिया है। कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहां पार्टी के ऐसे विभाग को मामले की जांच के लिए कहा है, तो वहीं जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। प्रशासन ने भी आरोपियों के मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दमोह के देवरान गांव में दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद गांव का माहौल बेहद गमगीन है। बुधवार को दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घटना के बाद 4 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 जो फरार बताए जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मंगलवार सुबह गांव के आरोपी जगदीश पटेल ने अपने साथियों के साथ दलित परिवार पर जमकर फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रशासन ने आरोपियों के घर ढहाने की तैयारी कर ली है। 4 गिरफ्तार हो चुके, 3 शेष हैं और अन्य आरोपियों को तो भी हम कार्रवाई करेंगे। राहत की प्रावधान है वो सभी जो है परिवार को दिए जाने की पूरी प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। तिहरे हत्याकांड के बाद कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर फिर हमलावर है। कमलनाथ ने कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार को मामले की जांच कर पीसीसी को रिपोर्ट देने को कहा है। देवास जिले के जैतपुरा गांव के पास दिवाली की रात पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या के बाद स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। परिजनों को दिलासा देने पहुंचे देवास सांसद को ग्रामीणों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। वहीं लोगों ने सांसद का घेराव कर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के ढाबे और घर को अब जमींदोज कर दिया है। देवास के भोपाल रोड स्थित ग्राम जेतपुरा के पास पेट्रोल पंप कर्मचारी जोजन सिंह राजपूत की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार की सुबह इंदौर भोपाल रोड पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों को तत्काल पकड़कर उनका घर और ढाबा तोड़े जाने और फांसी देने की मांग की। इधर पुलिस और जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों के ढाबे और घर पर बुलडोजर चलवा दिया। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल डलाने आए युवकों में से एक ने चाकू चला दिया था। उस चाकू के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 5 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। परिजन को सांत्वना देने पहुंचे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को भी उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। सांसद ने परिवार को सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जानलेवा हमले में जोजन सिंह
राजपूत का निधन हुआ। शिवराज सिंह जी की सरकार इस परिवार के लिए जो कर सकती है वो समय समय पर करेगी। दरअसल दिवाली की रात सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज 5 युवकों ने चाकू मारकर पेट्रोल पंप कर्मचारी जुजन सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया था। इधर भिंड में जमीनी विवाद को लेकर एक किसान की उसके बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुआ जब किसान अपने बेटे के साथ खेत में बोवनी करने जा रहा था। पुलिस ने 4 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। वहीं गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। भिंड के सकराया गांव में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। गांव का किसान कालीचरण उर्फ करू शर्मा अपने बेटे और भाई के साथ खेत में बोवनी कर रहा था। इसी दौरान आरोपी धमक पड़े और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी यहां से भाग निकले। गोली लगने से घायल करू शर्मा को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मृत घोषित करते ही परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। वो आए 11 लोग, उन लोगों ने गोली चलाना स्टार्ट कर दी। और दरअसल किसान कालीचरण उर्फ करू शर्मा और राधा मोहन शर्मा के बीच जमीन को लेकर बीते 12 साल से विवाद था। आरोपी 2010 में हत्या के एक मामले में गांव छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं करू शर्मा ने राधा मोहन शर्मा की जमीन खरीदी। कुछ जमीन की रजिस्ट्री रह गई थी, जिसे लेकर ये विवाद चल रहा था। वहीं 4 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो ज्ञात में 4 लोग पता चल रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन की। तनाव के माहौल को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं सिधी में कॉलेज छात्रा से रेप के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित और आरोपी की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। वहीं वारदात को उसने कॉलेज के पीछे झाड़ियों में अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद कांग्रेस महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। सीधी के संजय गांधी कॉलेज की छात्रा से हुए रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कॉलेज के पीछे झाड़ियों में वारदात को अंजाम दिया और भाग निकला। पीड़ित के रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट की गई थी कि उसके साथ बलात्संग की घटना हुई है। FIR दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वही बलात्कार की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमले बोल रही है। कांग्रेस ने NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट आई थी दिल्ली की, उसकी रिपोर्ट उसमें आया था कि नंबर 1 पे है बच्चियों के मामले में असुरक्षित है। मतलब आरोपी और पीड़ित के बीच साल भर पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद मेल मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान उसने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। बेसब पीसी सिंह की क्रिश्चियन मिशनरी संस्था CNI को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जबलपुर में चर्च को आवंटित बेशकीमती जमीन की लीज रद्द करने के खिलाफ दायर मिशनरी की याचिका को खारिज कर दिया है। जबलपुर जिला प्रशासन ने शहर के नेपियर टाउन इलाके में मिशनरी को आवंटित 170 करोड़ रुपए की कीमत की 1,70,000 वर्ग फुट जमीन की लीज रद्द कर दी थी। प्रशासन ने पाया था कि लीज की शर्तों के खिलाफ आवंटित जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। लिहाजा ADM कोर्ट ने लीज रद्द करने का आदेश देते हुए जमीन को शासन के नाम दर्ज कराने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ क्रिश्चियन मिशनरी संस्था CNI ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि प्रशासन ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बगैर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि ये जमीन मूलतः यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी के नाम जारी की गई थी, जिसने CNI को जमीन के प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने जमीन की लीज को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साइबर ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर क्राइम के ट्रेंड पर गौर अगर करें आप तो डिजिटल ठगों ने एक तरह से ठगी का एक और नया तरीका खोज निकाला है। धोखेबाज खुद को सर्विस प्रोवाइडर बताते हुए बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर फोन कर पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहीं इंदौर में ठगी की ऐसी वारदातें बढ़ी हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है।
इंदौर में इन दिनों ठग KYC अपडेट करने और KBC में लॉटरी जीतने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। शहर के अलग अलग थाना इलाकों में ठगी की ऐसी शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। दरअसल ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाज ट्रेंडिंग टॉपिक्स को चुनकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लकी व्हाट्सएप नंबर के जरिए 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने की बात कहकर कथित ठग व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। खास बात यह है कि व्हाट्सएप कॉल न तो रिकॉर्ड होते हैं और न ही ट्रैक हो पाते हैं। MIG थाने में रवि नाम के युवक ने ऐसी शिकायत दर्ज कराई है। 25,000 की रोटली लगी हुई है, तो मैंने बोला सर कैसे आएगा? बोले आपके पास एक OTP आएगा। तो बैंक से 5,000 रुपए का और घटना हो गया। KBC की प्राइज मनी जीतने के नाम पर ठगों ने लोगों से 40 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करवाया है। ऐसी वारदातों से बचने के लिए पुलिस जागरूकता पर जोर भी दे रही है। 3 चीजें जो हैं, OTP, पिन और CVV, बड़े इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। खास बात यह है कि ऑनलाइन ठगी करने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे MP के कई नेता। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह रहे नदारद। भोपाल में गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। CM शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ की गोवर्धन पूजा। भोपाल में वीडी शर्मा के निवास पर पहुंचे CM शिवराज सिंह चौहान, जन्मदिन और दिवाली की दी शुभकामनाएं। 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे छठ महापर्व को लेकर भोपाल में तैयारियां शुरू। मंत्री विश्वास सारंग ने घाटों का निरीक्षण कर सुधारने के दिए निर्देश। खरगोन में भी लोगों ने उत्साह के साथ गोवर्धन की पूजा। किसानों ने भी पशुओं का सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया। आतिशबाजी के साथ ही निकाली गई यात्रा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में हर साल की तरह इस साल भी पाड़ों की लड़ाई का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लड़ाई देखने पहुंचे लोग। इंदौर के गौतमपुरा में हुआ विश्व प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध। 2 दल तुरों और कलंगी ने एक दूसरे पर बरसाए हिंगोट। भाईचारे का प्रतीक माना जाता है हिंगोट युद्ध। खरगोन में पड़वा पर्व पर पाड़ों की हुई कुश्ती। पाड़ों की लड़ाई देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दिवाली के बाद होती है पाड़ों की लड़ाई। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी का वीडियो हुआ वायरल। सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसा रही हैं इमरती देवी। ग्वालियर में PCC उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ला ने इमरती देवी के बयान पर किया पलटवार। कहा, इमरती देवी के बयान को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, वो कुछ भी कहती रहती हैं। खरगोन जिले के बिस्टान थाना इलाके में पलटा पेट्रोल से भरा टैंकर। विस्फोट के बाद 21 लोग झुलसे। हादसे में एक आदिवासी युवती की मौत। बालाघाट के मेन रोड पर मामूली विवाद पर चली गोली और स्वामी नाम के युवक के पैर पर लगी गोली। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरैना जिले के सांग स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 RPF जवानों की मौत। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। ग्वालियर पुलिस ने माला शर्मा हत्याकांड का किया खुलासा। सगे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर लूटपाट के बाद की बहन की हत्या। भिंड में जमीन विवाद के चलते किसान की गोली मारकर हत्या। 6 से अधिक हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। जबलपुर में 6 कॉलेजों के संचालक और बिल्डर राजू वर्मा की मौत। 1 अक्टूबर को लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को मारी थी गोली। 25 दिन इलाज के दौरान हुई मौत। दमोह में 3 लोगों की हत्या के मामले में प्रशासन चलाएगा आरोपी के घर पर बुलडोजर। सभी घरों पर नोटिस किया गया चस्पा। ग्वालियर में सैनिटरी शोरूम के 3रे मंजिल में बने गोडाउन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात। लाखों का नुकसान। भोपाल में बदमाशों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। कई घरों में फेंके पटाखे। घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देवास के पेट्रोल पंप पर सिगरेट न पीने को लेकर हुआ विवाद। 5 लोगों ने मिलकर की जोजान सिंह राजपूत की हत्या। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में हिंदू सेना के नेताओं ने अपने ही 2 पदाधिकारियों के खिलाफ की शिकायत। गरीबों को फ्री भोजन देने के नाम पर फर्जी वाड़े का आरोप। भोपाल की मोती मस्जिद के मीनार से चोरी हुई कलश मामले में पुलिस ने किया खुलासा। जार नाम के आरोपी को बिहार नेपाल बॉर्डर से किया गया गिरफ्तार। ग्वालियर में दीपावली के बाद सफाई व्यवस्था ठप। महाराज बाड़ा, सराफा बाजार सहित दूसरे इलाकों में कचरे का लगा अंबार। सफाई कर्मचारियों की छुट्टी पर जाने से बने हालात। दमोह में पथरिया नगर परिषद अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा को लेकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने 6 महीने पहले पप्पू नाम के शख्स के साथ की थी मारपीट। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का अलग अंदाज आया सामने। बचपन के मित्रों के साथ मिलकर बनाया बाटी भरता। अपने हाथों से परोसकर दोस्तों को खिलाया।